अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, सुकून की ज़िंदगी जीनी है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। परसेप्शन, आप चीज़ों को कैसा देखते हैं। एक्शन, आप उनके बारे में क्या करते हैं या आप एक्ट कैसे करते हैं। और तीसरा एक्सेप्टेंस, कि जो भी आपको इस मोमेंट में मिला है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो होल हार्टेडली, इतना ज़्यादा कि आप उसके लिए शुक्रगुज़ार हो। और अब हम हर एक को डिवाइड करके डिटेल में पढ़ेंगे। परसेप्शन का मतलब होता है कि आप रियलिटी को कैसे देखते हो, और आप अपने आप को जो भी हुआ है उसके बारे में कौन सी कहानी सुनाते हो। क्योंकि बहुत सारी सफरिंग तब शुरू होती है जब आप चीज़ें अज़्यूम करते हो, जबकि वहाँ पे अज़्यूम करने के लिए कुछ था ही नहीं। आप किसी भी सिचुएशन को गुड या बैड लेबल कर देते हो, बिना चीज़ों को अच्छे से परखे या समझे। बस आपको एक इंपल्स आई और आपने रिएक्ट किया, और जितने भी इंप्रेशंस आपके ऊपर दुनिया डालती है, आप उनको ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे वो रियल फैक्ट है। और ये हम सब करते हैं। अभी एआई की वीडियो को ही ले लीजिए, किसी ने एआई का कुछ वीडियो बनाया, आपने उस पे रिएक्ट कर दिया, बाद में पता चला कि वो वीडियो फैक्ट था ही नहीं, वो रियल था ही नहीं। यही प्रॉब्लम है जहाँ पे हम बिना सोचे समझे एक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे जो भी हम देख रहे हैं बस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप अपने परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं, तो आप जो भी आपको समझ में आ रहा है पहली बार में उसको फाइनल वर्डिक्ट नहीं बनने देते। आप सोचने, समझने, पूछने, बात करने की गुंजाइश रखते हो अपनी जिंदगी में, और ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को एक सुकून में लेके चले जाता है, जहाँ पे आप अननेसेसरीली खुद को भी टेंशन नहीं दे रहे होते हो। फिर आता है एक्शन। ये वो जगह है जहाँ पे आप फिलोसफी से निकल के रियल दुनिया में जाके एक्शन लेते हो। अब यहाँ पे आपने मोमेंट को अच्छे से समझा, परखा, उसको एनालाइज किया, उसमें जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, उसको रियलाइज किया, और अब आप उस पे एक्शन लेने वाले हो। और यहाँ पे हम सिर्फ 3 सवाल पूछते हैं। क्या ये चीज यूजफुल है, क्या ये चीज काम की है, क्या ये चीज फेयर है, और तीसरा, क्या ये एक्शन सिर्फ आपकी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है या ये उससे बढ़ के ऊपर कुछ काम कर रहा है जो एक्चुअल में जरूरी है, जो एक्चुअल में सबको फायदा पहुंचाता है। कई बार हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती, हमें वो काम करने की जरूरत होती है जो एक्चुअल में मैटर करता है। और कई बार ये काम नहीं करना भी अकलमंदी होती है, जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बोलना है पर आप चुप रह गए। वो यूजफुल था, वो फेयर था, उसने आपने अपनी ईगो को पी लिया, वो ज्यादा जरूरी था। ये एक्शन अगर आप इसको सेपरेट भी कर दे परसेप्शन से, तो एक मोमेंट के अंदर आप जब परसीव कर रहे हो, आप करेक्टली परसीव कर रहे हो, आप जब एक्ट कर रहे हो, आप करेक्टली एक्ट कर रहे हो। और तीसरा पार्ट, ये सबसे मुश्किल है। जब भी कोई चीज आपको दी जा रही है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये रियलिटी है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम रियलिटी को फाइट करना बंद कर देते हैं। देखिए, आप सबकी जिंदगी में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हो, कोई बहुत ज्यादा प्रिविलेज होगा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, कम प्रिविलेज होगा, हम सबकी जिंदगी ना 50-50% पे चलती है। हमारी सबकी जिंदगी में 50% चीजें अच्छी है और 50% चीजें ऐसी है जो हमें नहीं पसंद। आप कमेंट सेक्शन में, और ये मैं हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये सेंटेंस आपके लिए भी अप्लाई करता है, ताकि जो दूसरे भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आए कि हाँ मेरे जैसे दूसरे भी लोग फील करते हैं। आप दोनों की, हम सबकी रियलिटीज बहुत अलग है, लेकिन हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं पसंद, लेकिन अगर हम उनसे भागते रहेंगे, दूर जाते रहेंगे, तो हम ये रियलाइज करेंगे कि हम खुद अपनी रियलिटी से दूर भाग रहे हैं, सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि हम हर एक चीज को लाइक करने लग जाए जो इंसान नहीं भी अच्छा है, हमें पता है कोर में हमारे लिए हानिकारक है, उससे जाके गले मिलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ना ही मैं इनजस्टिस को अवॉइड करने बोल रहा हूं, और ना ही मैं पैसिव रहने बोल रहा हूं। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि रियलिटी जैसी है, ये मैं सोचो कि काश ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप रियलिटी को रिजेंट कर रहे हो। आप देख रहे हो कि कोई चीज नहीं है, खराब है, बुरी है, और आप बोल रहे हो कि हाँ ये चीज है और ठीक है, अब है तो है। जब आप ये करते हो ना, तो आप एक और चीज कर रहे हो, आप डिमांड करना बंद कर देते हो जिंदगी से कि वो आपकी स्क्रिप्ट जो आपने अपने दिमाग में लिखी है उसको फॉलो करे। क्योंकि जिंदगी की, दुनिया की जो स्क्रिप्ट है, क्योंकि जिंदगी की, दुनिया की जो स्क्रिप्ट है वो तो ऊपर वाले के हिसाब से लिखी हुई है। अगर हम उसमें अपनी स्क्रिप्ट चिपकाना शुरू कर दे और ये बोलना शुरू कर दे कि ऐसा ही होना चाहिए, जब हम ऊपर वाले ने जो भी स्क्रिप्ट हमारी जिंदगी के लिए लिखी हुई है, हमसे बदतर हालातों में लोग जी रहे हैं, जब हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ग्रेटिट्यूड यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं बहुत चीयरफुल हैप्पी गो लकी इंसान हूं कि मैं हर चीज के लिए थैंक यू बोलूंगा। इसका मतलब ये है कि मैंने रेजिस्ट करना बंद कर दिया, मैंने दूर भागना अपनी जिंदगी से बंद कर दिया, आर्ग्यू करना बंद कर देते हो। स्टॉप आर्ग्यूइंग उन चीजों के साथ में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिनसे आर्ग्यू करके कोई मतलब नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लें। अगर आप किसी भी मोमेंट में ये तीनों चीजें कर पाए, जहां पे आप परसीव उसको करेक्ट तरीके से कर रहे हो, उसमें जो भी सही नहीं है आपके हिसाब से आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो पहले तो जब आपने परसीव किया तो आपने अननेसेसरी जो बुरी चीज थी, जो फंगस थी, वो निकाल दी, और रियल में उस चीज को देख रहे हो। उसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती है, कुछ चीजें आपको नहीं अच्छी लगती, जो नहीं अच्छी लगती उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है। और जब हम एक्ट करते हैं तो हम ऐसे हिसाब से एक्ट करते हैं कि हम किसी को अननेसेसरी हार्म नहीं पहुंचा रहे, अपनी ईगो से उठ के कोई अच्छा काम कर रहे हैं। जब किसी भी मोमेंट में तीनों चीजें हो, तो वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है और आपको बेसिकली एक सही बैलेंस पे लेके आ जाती है। आई रियली रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर मेरा बोलने का, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो यहाँ पे 4 किताबें आ गई होगी, उसमें से किसी भी किताब पे क्लिक कर लीजिए। आपको लिटरली ये एक क्लिक आपके कई आवर्स इंप्रूव कर देगी, और हो सकता है आने वाली आपकी जिंदगी इंप्रूव कर दे। दुआ में याद रखना।